ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवा वनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। दूसरा मंत्र भी साथ में पढ़ लेंगे। भक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। अर्थ देखिए, अर्जुन भगवान को कहता है कि मैं देख रहा हूं वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य और वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े ही वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। दोनों मंत्र इकट्ठे ही हैं। अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को, भयंकर रूप को देख रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को एक सवाल रखा था, एक प्रश्न रखा था कि मुझे मालूम नहीं है इस युद्ध में मेरी विजय होगी या कि मैं हार जाऊंगा। यदि वा जयेमा, जीतूंगा या हार जाऊं, दोनों चीजें पॉसिबल है। मैं हार भी सकता हूं, युद्ध है, कुछ निश्चित पहले से नहीं है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग करके रखा है यही होने वाला है। तो युद्ध में कुछ भी संभावना है। हे कृष्ण, मैं हार भी सकता हूं और मैं जीत भी सकता हूं। भगवान अर्जुन को एक ऐसा अवसर दे रहे हैं कि तुम अभी देख सकते हो, अभी देख लो कि तुम क्या होने वाले हो। तुम अपनी जय और पराजय को, अपने भविष्य को अभी देख लो। मेरे मुख के अंदर में तुम्हें मैं दिखा रहा हूं। और अर्जुन भगवान के मुख में देखता है कि जो जो भगवान के मुख में चले गए वे सब मरने वाले हैं। अब भी इनमें कौन है? अर्जुन देख रहा है। देखो, घटना भविष्य में होने वाली है, लेकिन भगवान के साथ भगवान की शक्ति का मतलब होता है कि भविष्य और वर्तमान में कोई अंतर ना हो। भविष्य भविष्य की तरह ही नहीं आता है, वर्तमान, भूत, ये तीनों काल काल के रूप में नहीं होते, भगवान के लिए है। अर्जुन जो होने वाली घटना है उसको वर्तमान में देख रहा है। सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, आपको तो युद्ध खत्म होने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन अर्जुन देख रहा है धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और जो राजा उस युद्ध में आए थे
लड़ने के लिए वे सभी राजाओं के समुदाय आपके मुख के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। भीष्म पितामह, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छा मृत्यु है। भीष्म पितामह, जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि इनकी मृत्यु उनकी इच्छा पर है, लेकिन अर्जुन देखता वो भी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी इच्छा भी भगवान की इच्छा के अंदर ही है। द्रोण, आचार्य द्रोण, कर्ण, जो अर्जुन का प्रतिद्वंदी माना जाता था, तो ये सब के सब कौरव पक्ष के योद्धा आपके मुख में मरने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हमारे पक्ष के योद्धा भी, ये तो भविष्य में जो होने वाला है वो सब अर्जुन देख रहा है। हमारे पक्ष के प्रधान बड़े बड़े योद्धा भी वे सब आपके मुख के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। और आपका मुख कैसा है, जिसके अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, आपका मुख कैसा है? दंष्टा कराला निभया निकानी। आपका मुख बहुत ही भयंकर है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी दंष्टा है, बड़ी बड़ी दाढ़। हमारे दांत में दर्द होता है, कभी यहाँ सड़ गया, कभी वहां सड़ गया, कभी डॉक्टर ने ये बदल दिया, कभी वो लगा दिया। डॉक्टर खेलता रहता है दांत के साथ, हमको दर्द होता रहता है जब तक सारे ना निकल जाए। ये भगवान के जो दांत हैं, दंष्टा कराला निभया निकानी, जैसे शेर के बड़े बड़े दांत होते हैं। मांस भक्षी जानवरों के कुछ दांत ऐसे होते जो बहुत बड़े बड़े होते, भयंकर दाढ़ें निकली हुई बाहर को। ऐसे ही उन भयंकर दाढ़ों के कारण आपका मुख बहुत ही भयंकर लग रहा है, भयानकानी। और अर्जुन देखता है। उसके बाद जो आपके मुख में चले गए और आप उनको चबा भी लिया है, जैसे भोजन करने के बाद आप दांत साफ करने, मुंह करने साफ जाते हो, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती जो दांत में फंस जाती हैं। दांत के बीच गैप है, कुछ था कि उसमें फंस गया। तो हमारे दांतों में इतनी चीजें कई बार फंस जाती कि जो चींटी हो, छोटे छोटे बेचारे जो ऐसे है, मक्खी है, चींटी है, उनका हफ्ता भर का भोजन उसमें निकल जाए। तो भगवान के दाढ़ों के अंदर में, भगवान के दांत के जो गैप, उस गैप के अंदर में बहुत सारे जो योद्धा हैं, उनको भगवान ने चबा लिया है। चूर्ण तैरुत्तमांग ही दशनांतरीषु, दांतों के बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर मैं देख पा रहा हूं उनका जो सिर है, उत्तमांग ही, उत्तम अंग मतलब शरीर के अंदर जो सबसे अच्छा अंग से अंग माने शरीर का बॉडी पार्ट, सबसे अच्छा क्या है? उत्तम, ये सिर वाला हिस्सा उत्तम है। तो शरीर का जो उत्तम अंग है, सिर, उस सिर को मैं देखता हूं कि भगवान के दांतों के बीच में बहुत योद्धाओं के सिर तो फंसे हुए हैं, मैं उनको देख पा रहा हूं। और वे अभी भी जीवन और मृत्यु के अंदर आपके फंसे हुए हैं। आगे देखिए, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते रहते हैं, समुद्र में प्रवेश करते रहते हैं, वैसे ही ये समस्त मनुष्य लोकों के वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं,
जैसे नदियां पूरे वेग के साथ पूरे वेग के साथ में समुद्र में विलीन होने के लिए नदियों का पानी दौड़ रहा है। सारी नदियां अपना पानी समुद्र में जाके गिरा देती है। ऐसे ही अर्जुन कहता, मैं देख रहा हूं कि जो योद्धा लोग हैं, नरलोक वीरहा, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ जो योद्धा हैं, इस समय के अर्जुन, उस समय के योद्धाओं को भगवान उसको वो दिखा रहे हैं जो उस समय भविष्य में होने वाला है। भगवान चाहते अर्जुन को आज का भविष्य भी दिखा सकते थे। भगवान चाहते अर्जुन को, लेकिन इसका अर्जुन के लिए उपयोग नहीं था कि अर्जुन देखता कि ये मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिवाइस है। इसकी जरूरत नहीं थी। भविष्य देखना उतना ही दिखाया भगवान ने अर्जुन को जितना अर्जुन के काम का है। अर्जुन के काम का युद्ध से सब चीजें उसकी जुड़ी हुई हैं। इसलिए भविष्य में और क्या होने वाला उतने ही भगवान दिखा रहे हैं जितना उसके मन को चाहिए। देखता है कि हमारी सेना के बहुत सारे योद्धा दोनों तरफ के, जैसे नदियां अपने पूरे तीव्र वेग के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ में समुद्र की तरफ को दौड़ करके जाती हैं, समुद्र की तरफ जाके मिल जाती, खत्म हो जाती, विलीन हो जाती। ऐसे ही ये जो नरलोक वीर है, इस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। इन योद्धाओं को देख के लगता नहीं कि इनको कोई मार सकता है। इन योद्धाओं को देख के लगता नहीं कि इनका कभी कोई अंत होगा, इनकी कोई मृत्यु आएगी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे योद्धा हैं। इनके बारे में ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है कि ये भी कभी मरेंगे। नरलोक वीरा, तो ये समस्त के समस्त वीर आपके मुख के अंदर में समृद्ध वेगा और दौड़े जा रहे हैं। अभी ज्वलंती, ये समुद्र की तरफ को, जैसे नदियां नदियां समुद्र की तरफ को दौड़ के जाती हैं, उसी तरह से ये समस्त जल प्रवाह समुद्र में जाके विलीन होता है। ये सभी योद्धा आपके मुख में मैं देख रहा हूं, ये सब के सब घुसते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप इनको बुला नहीं रहे हो, आप नहीं इनको मार रहे हो। ये अपने आप आपके मुख की तरफ दौड़ करके जा रहे हैं। आगे का मंत्र देखिए। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थ देखिए। जैसे पतंग, एक जो कीड़ा होता है, नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अत्यंत वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत वेग से प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने दो एग्जाम्पल दिए भगवान को। एक था नदियों का वेग, नदियों का पानी। तो नदियों का पानी समुद्र में जाता, ये तो प्राकृतिक घटना है, उसमें कोई विवेक विचार की जरूरत नहीं है। इसलिए कई विद्वानों ने इस पे इसलिए बोला कि दूसरा एग्जाम्पल दिया अर्जुन ने भगवान को कि ठीक है, नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से जाता है समुद्र में। एक और एग्जाम्पल दिया पतंग का। जब आप कोई लाइट जलाते हैं, थोड़ा डार्क है, ज्यादातर होता वर्षा के बाद में,
जब मानसून सीजन के बाद या मानसून सीजन में चारों तरफ अंधेरा है, आप कहीं लाइट जलाते हैं, उस लाइट के ऊपर में बहुत सारे कीड़े आते हैं और मर जाते हैं। और लाइट का और क्या उपयोग उनको है? उस लाइट मारने के बाद उनको करना क्या? उस लाइट का कोई उपयोग नहीं है। तो वो उनके पास जो कीड़े आके मरते हैं, उनके पास विवेक स्वाभाविक नहीं, भी आए नहीं आए, भी आए उनकी इच्छा पर। पानी नदी का जाता स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन जो कीड़े आके गिरते हैं, उनकी इच्छा पर है, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, तो बहुत सारे कीड़े उस में आकर के अपने आप समृद्ध वेगा। आप कीड़ों को देखो, कभी दूर कहीं होंगे, लेकिन जैसे ही लाइट जली और बहुत वेग से आकर के उसको साथ आकर के खत्म हो जाते हैं। उनके पास में विवेक है, विवेक है, मत को पता ये लाइट है, यहां हमको जाना है। ये प्राकृतिक नहीं है, विवेकपूर्ण बात है। आप सोच सकते हैं, आप बुद्धिमान हो, आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा विवेक है, ये कौन सी समझदारी है कि जा करके उन वहां पर मर जाओ। लेकिन अर्जुन कहता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे ये पतंगे उस अग्नि में जाकर के, उस प्रकाश में जाकर के, देख करके जाके और अपने आप खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये घटना प्राकृतिक नहीं है, विवेकपूर्ण है, विचारपूर्ण है। हो सकता है उनका विचार आपको विचार नहीं लगता हो। अर्जुन कहता तथैव, इससे ज्यादा विवेक और किसी के पास नहीं। जितना हमको लगता है दूर से एक कीड़े विवेकवान नहीं है, थोड़ा विचार होता, थोड़ा थोड़ी बुद्धि काम करती, तो ठीक है, तुम लाइट के पास जाओ, लेकिन इतना डिस्टेंस तो मेंटेन करो। तुम जाओ लाइट के पास, लेकिन कम से कम मरो तो नहीं। ये कौन सा विवेक हो गया? ये कौन सी समझदारी? ये बात आप सोच सकते हो, क्योंकि हमको लगता है हम कीड़ों से ज्यादा विवेकवान। अर्जुन कहता नहीं, कोई ज्यादा विवेकवान नहीं है। ठीक वैसे ही अपने विनाश के लिए तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, ठीक उसी तरह अपने विनाश के लिए समस्त लोग, सारे के सारे लोग जो अपने को बहुत विवेकवान समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कीड़ों की तरह आपके मुख की तरफ जाते हैं। मालूम है, सब जानते हैं हम किधर जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोक नहीं पाते हैं। कीड़ों से ज्यादा विवेक कैसे समझा जाए? तथैव नाशाय समृद्ध वेगः तवापि वक्त्राणि सम, आपके मुख के अंदर में ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग उसमें, मनुष्य लोक भी है, देवलोक भी है, सारा जो भी काल के अंतर्गत सब के सब जान करके उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। आगे देखिए, लेलीयसे ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरापूर जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतिपंति विष्णु। अर्जुन संबोधन कर रहा है भगवान को, हे विष्णु, संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित
मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन का देखो, भगवान को जो देख रहा है विराट रूप। भगवान, अर्जुन सोचना क्यों देखा मैंने, क्यों भगवान को बोला ऐसा रूप दिखा दो, ये क्या रूप दिखा दिया आपने, इससे तो अच्छा नहीं दिखाते तो बढ़िया था। हे विष्णु, उसको ये पता है कि विष्णु है, विष्णु के बारे में उसको तो लगा जब भगवान का विराट रूप देखूंगा तो बहुत बढ़िया होगा, आनंद स्वरूप होगा, आनंद रूप होगा। यही तो पढ़ा उपनिषदों में, शास्त्रों में, आपने भी, अर्जुन ने भी। परमात्मा कैसा है, परमात्मा सदरूप है, चिद रूप है और परम आनंद है। उस परमानंद के चक्कर में बेचारा फंस गया, हो तो गया था परमानंद रूप परमात्मा को देखने के लिए। युद्ध में आया, लड़ाई, दिमाग, ये झगड़ा, वो राग द्वेष, इससे अच्छा थोड़ी देर भगवान का दर्शन कर लूं। भगवान का दर्शन कर लूं तो परम आनंद हो जाएगा। उस परमानंद को देखने के लिए बेचारा गया था, सच्चिदानंद को। तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तुमको देखना क्या था, भगवान का विराट रूप। भगवान वही दिखाएंगे जो देखना चाहे भक्त। हर एक भक्त की अपनी एक भगवान के बारे में जो धारणा है, भगवान वैसे ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं। अर्जुन की धारणा थी भगवान का विराट रूप देखना था। हे विष्णु, हम मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं, ऐसा उसने निवेदन किया था। आपने जैसा बताया ये सब मेरी विभूति हैं, तो आप अपनी विभूतियों का मुझे एक साथ में दर्शन करा दो। कहीं हिमालय है, कहीं मेरू है, कहीं शेषनाग है, कहीं वासुकी है, कहीं कामधेनु है, कहीं ये है। मैं चाहता हूं सब एक जगह, आप एक जगह दिखा दो। भगवान ने कहा देख लो। तो एक जगह में सारी विभूतियों को भगवान का अर्जुन ने जब दर्शन किया, देख रहा है, ले ली ऐसे ग्रसमाना समन्ता। हे हे विष्णु, मैं देखता हूं कि सारे के सारे लोग, सारे योद्धा, सारे महारथी आपके मुख के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, दौड़ करके जा रहे हैं। हर व्यक्ति को मरने की इतनी जल्दी है, टाइम नहीं सोचने के लिए, इतना इंटरेस्ट मृत्यु में है, अनजाने में। जानने, अनजाने में इतनी इतनी दौड़, इतनी तेजी से, जितनी ताकत हमारे पास है, हम पूरी ताकत लगा करके दौड़ रहे मृत्यु की तरफ। इससे ज्यादा स्पीड संभव नहीं है, नहीं तो हम वो भी दौड़ते। अर्जुन देखता है जितने योद्धा हैं ये सब अपनी पूरी ताकत के साथ किधर जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ। इससे ज्यादा संभव नहीं है। अच्छा, अब मृत्यु के अंदर में चले गए। तो कह रहा है, हे विष्णु, तो जब सारे के सारे लोग, पृथ्वी भी है उसमें, सूरज भी है, देवता भी है, मनुष्य, ऋषि, बड़े बड़े विद्वान, सबको भगवान के मुख में जा रहे हैं सब लोग, और भगवान उनको अपने दाढ़ों के अंदर में खत्म कर रहे हैं, चबा रहे हैं। चबाने के बाद अर्जुन बोलता है, मैं देख रहा हूं ले ली ऐसे। आपने कभी देखा कि जैसे कोई शेर किसी शिकार को खा लेता है, खाने के बाद जीभ निकाल करके अपने मुख को चारों तरफ चाटता है। शेर ने किसी जानवर को खा लिया,
उसके बाद उसकी जीभ भी बड़ी होती है। उस जीभ को निकाल करके चारों तरफ अपने मुख को सफाई करता, चाटता रहता है। हे परमात्मा, मैं देख रहा हूं ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे योद्धा आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपने उन सबको खत्म कर दिया है, खा लिया। खाने के बाद अब आप इंजॉय भी कर रहे हो उसको। ले ली से आप चारों तरफ अपने मुंह के जीभ को घुमा करके चारों तरफ उसको आप चाट रहे हो। ली ली ऐसे घृतमाना समग्र। हे विष्णु, और ये भी पता है विष्णु है, क्योंकि कृष्ण से बोला उसने, मुझे आप अपना रूप दिखाओ। आपका जो उग्र प्रकाश में स्वरूप है, इस संपूर्ण लोकों को तपा रहा है, तपा रहा है, भयभीत कर रहा है। अद्भुत कहानी है अर्जुन। ये अजीब कहानी देख रहा है, भगवान जो दिखा रहे हैं उसको, कि लोग भयभीत भी हैं और जिससे भयभीत उसी की तरफ दौड़ भी रहे हैं। डरे भी बहुत हैं और डर करके दौड़ खा रहे हैं। जो डर का सोर्स है, डर जहां से पैदा होता है, उसी तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे पतंग जो मृत्यु का कारण है। तो अर्जुन कह रहा है कि सारे के सारे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना विवेकवान है, किसी का भी विवेक उस पतंगे से ज्यादा नहीं, अर्जुन कहता है। वो कीड़ा अग्नि की तरफ को दौड़ता है। ऐसे ही संसार में देवताओं लोग के सबको लेकर के देखता है कि सारे के सारे लोगों का विवेक इससे ज्यादा नहीं। सब भगवान के काल के मुख की तरफ दौड़ करके जा रहे हैं और मानो भगवान काल को कह रहे हैं, लो मुझे खा लो, और डरे हुए भी। सम प्रतपंत विष्णु, हे विष्णु, आपका जो प्रभाव है, आपका जो तेज है, आपका जो भय है, उस भय में सब लोग भयभीत हैं, सब लोग डरे हैं। और जिधर डरे हैं उधर ही दौड़ के जाते हैं मरने के लिए। आगे के मंत्र को देखिए। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्थ देखो, अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हे विष्णु, मुझे बताइए कि आप उग्र स्वरूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूं। देखो, अर्जुन भगवान को कहता है, मैंने आपका ये जो विराट रूप का दर्शन कर रहा हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने तो सोचा था जब मैं भगवान को बोलूंगा विराट रूप दिखाओ, आपकी सारी विभूति दिखाओ, तो बढ़िया कोई अच्छा आनंदमय रूप दिखाई पड़ेगा, अच्छा कोई दर्शन होगा भगवान का। ये क्या दिखा दिया, ये है क्या, ऐसा उग्र रूप। हे देवों में श्रेष्ठ, पहली बात तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। आप कौन है, नवन, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ऐसा जो आपका उग्र रूप है, उस उग्र रूप को थोड़ा कम करो। मैं आपको जानना चाहता हूं।
विज्ञातुम इच्छामि। अभी आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। अर्जुन भगवान के स्वरूप का पहले दर्शन करना चाह रहा था। भगवान ने कह दिया चलो ठीक है, वैसे तो इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीजें कर देता हूं। मैं तुम्हें एक विजन दे देता हूं, तुम देख पाओगे। तो आप एक बात ध्यान रखें कि भगवान के चेहरे में, भगवान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो अर्जुन देख रहा है वैसे ही रहने वाला है। अर्जुन देखे तो भी वैसे ही है, अर्जुन नहीं देखे तो भी वैसे ही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, आपके देखने से पदार्थ नहीं बदलता है। आपके देखने से उस पदार्थ में कोई अंतर नहीं आता है। कि आपने कोई चश्मा लगा लिया तो पदार्थ अलग तरीके से दिखेगा, या आपने कुछ और यंत्र के द्वारा देखा तो पदार्थ कुछ और तरीके से दिख सकता है, बदल नहीं सकता है। तो परिवर्तन दृष्टि में हो रहे हैं, पदार्थ में नहीं। तो जो भगवान का रूप, परमात्मा का रूप अर्जुन देख रहा है, वह ऐसा नहीं कि भगवान बदल रहे हैं, अर्जुन की दृष्टि बदल रही है। अर्जुन का देखने का तरीका बदल रहा है। भगवान कुछ बने नहीं कि अर्जुन के लिए भगवान कुछ बन गए। भगवान कुछ नहीं बने, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस एक दृष्टि लगा दी। अर्जुन देखो, भगवान इसलिए बोला पश्य में पार्थ रूपाणी, मुझे देखो। क्यों? आप जैसे दृष्टि दे दी, अब तुम देखो इसको। अर्जुन देखने लग गया। तो अर्जुन जिस कॉन्सेप्ट को लेके भगवान को देखना चाह रहा था, भगवान ने उस चीज को हाईलाइट कर दिया। ये तो युद्ध में खड़ा है, युद्ध से संबंधित चीजें देख रहा है। अब यदि भगवान के विराट रूप को यशोदा देखेगी तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा भगवान का रूप। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं, यशोदा को अलग तरीके का दिखाई पड़ेगा। दुर्यो दुर्योधन देखे कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। अर्जुन, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप, वह आपके मन के अंदर विचार कैसे हैं, संकल्प कैसे हैं, उसके हिसाब से दिखाई पड़ता। अर्जुन के अंदर में युद्ध, यही मेरी सेना तुम्हारी सेना, भीष्म द्रोण कर्ण, ये सब था। इसलिए भगवान का वो स्वरूप दिखाई पड़ रहा उसको है। अब कहता है देख करके तो आखिर में मैं भी थोड़ा डर गया हूं। अब मैं आपको जानना चाहता हूं, विज्ञातुम इच्छामि। मैं आपको देखना देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं उन आंखों से देख रहा या इन आंखों से देख रहा हूं। अब मैं आपको जानना चाहता हूं, विज्ञातुम इच्छामि। हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी आपका संकल्प क्या है, आपकी इच्छा क्या है, जिससे आप मुझे ऐसा दिखाते हैं। तो अर्जुन जब भगवान के विराट रूप को देख रहा है, तो भगवान उस रूप को दिखा रहे जो बहुत नजदीक उसके है, जो होने वाला है। यहीं पर मैं आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। आप अपनी प्रवृत्ति, आपकी अपनी क्या इच्छा है, वो मैं जानना चाहता हूं। ऐसा भगवान ने अर्जुन के आगे, अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया, और अर्जुन ने भगवान का वह विराट रूप देखा। देखने के बाद इतना अच्छा नहीं लगा जितना बेचारा सोच के गया, अच्छा कुछ देखूंगा, अच्छा भगवान का दर्शन होगा। यहाँ तो भगवान पता नहीं क्या निकल के आ गए। श्री भगवान उवाच। अब भगवान ने कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, ऋते पीताम्ना भविष्यन्ति सर्वे,
ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थ देखिए, अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। युद्ध भूमि में वे सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान अर्जुन को दिव्य रूप दिखा करके अर्जुन के हिसाब से भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने पूछा, आप हैं कौन? आप विष्णु हैं तो ठीक है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने विष्णु से ही बोला था आप अपना विराट रूप दिखाओ। अब आप ये बताइए, ये आप हैं कौन? आपकी प्रवृत्ति क्या, आप करना क्या चाहते हो? इतना भयंकर रूप, कुछ अच्छा भी दिखा सकते थे। तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। हे अर्जुन, मैं काल हूं। जब आप 10वां अध्याय पढ़ रहे थे, भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। हाँ, उस समय भगवान ने दो चीजें और भी बताई थी इस विराट रूप से लेकर के, और वे थी, एक भगवान ने बोला, काला कलयतामहम, दूसरा मृत्यु सरभरश्च आहम। ये भगवान की विभूति। भगवान की विभूतियों में गंगा भी है, हिमालय भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, विष्णु भी है, रुद्र भी है। तो भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते समय विष्णु वाला भी आगे कर सकते थे, देखो मेरा विष्णु स्वरूप देखो, आदित्यानाम अहम विष्णु, विष्णु को भी हाईलाइट कर सकते थे। भगवान शिव को हाईलाइट कर सकते थे, देखो महादेव जी का दर्शन करो, शांताकारम भुजगशयनम, इतना शांत है, आनंद में स्वरूप है। भगवान विष्णु का दर्शन करो, शेषशैया में लेटे हुए हैं, ऋषि मुनि सब स्तुति पढ़ रहे। ये दिखाया जा सकता था, इंद्र को, वामन को, किसी को भी दिखाया जा सकता था। तो उन विभूतियों का जो इकट्ठा रूप है, जो अर्जुन देख रहा है, उनमें से भगवान ने अर्जुन को हाईलाइट क्या किया? मृत्यु सरभरश्चाहम। हे अर्जुन, समस्त लोगों का विनाश करने वाला मैं मृत्यु हूं। यदि आपको मौका मिले, आपका सौभाग्य हो भगवान का विराट रूप देखने के लिए, तो जरूरी नहीं कि जो अर्जुन ने देखा आपको भगवान वही विराट रूप दिखाएंगे। तो ऐसा मत समझना कि यही भगवान का विराट रूप, ये भगवान का विराट रूप अर्जुन के लिए है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। किसी योगी के लिए भगवान का विराट रूप कुछ और हो सकता है। तो ये भगवान का विराट रूप निश्चित नहीं है कि हमेशा जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे तो यही दिखाएंगे। ये अर्जुन के लिए चाहिए था। कौन सा एस्पेक्ट? अर्जुन युद्ध में खड़ा है, और इसलिए भगवान ने अपना ऐसा विराट रूप अर्जुन को दिखाया। ये विराट रूप भगवान का फिक्स नहीं कि आप जब भी सोचो विराट रूप मतलब ये वाला, नहीं, ये विराट रूप अर्जुन के लिए है। यशोदा के लिए कोई और विराट रूप होगा। हर किसी का अपना एक, यदि आपको भी ऐसा भगवान को मौका मिले निवेदन करने का, भगवान कहे चलो मैं दिखाता हूं,
तो आपके मन में जो संकल्प होंगे उसके हिसाब से भगवान दिखाएगा। आपकी अपनी संकल्प वो वाला, तो भगवान के विराट रूप में सब कुछ रहेगा, लेकिन वो वाला एस्पेक्ट आपके आगे किया जाएगा जो आपके मन में होगा। इसलिए भगवान का जब कोई ध्यान करता है तो भगवान का वो रूप उसको दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर वो ध्यान करता है। सब रूप भगवान में है, अनेक रूप रूपाय। तो जब विराट रूप की बात हो तो ऐसा नहीं कि यही भगवान का विराट रूप फिक्स है, ये अर्जुन के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। भगवान को अर्जुन ने कहा, देखो, अर्जुन ने कहा आप कौन है? कालोस्मि, मैं मृत्यु हूं। कालोस्मि, मैं काल हूं। क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान जब डायलॉग कर रहे हैं, अर्जुन के साथ जब ये बातें कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं। जब आपको कभी भगवान का विराट रूप देखने का मौका हो तो ये उत्तर नहीं होगा भगवान का, आपको काल भगवान क्यों चाहिए? आपको काल भगवान क्यों चाहिए? कालोस्मि लोक, मैं काल हूं। मृत्यु सर्वहरश्च अहम, मैं काल हूं। और लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, हे अर्जुन मैं काल हूं। और काल में भी जैसे एक सवेरा होता है, आपके रोज हम जीवन में देखते हैं, एक सवेरा है, थोड़ी गर्मी कम होती है, दोपहर में गए तो हीट बहुत बढ़ गई, शाम को कम हो गई, है तो समय। उस समय में भी कभी समय थोड़ा शांत होता है, कभी समय थोड़ा उग्र होता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं काल हूं। भगवान अर्जुन ने कहा "ये तो सब जानते हैं, काल होने में क्या, काल का अपना काम है होने का"। भगवान ने कहा वो ठीक है, लेकिन इस समय में लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं समस्त लोगों को नाश करने की मेरी इच्छा है। एक तो एक प्रक्रिया है, एक तो प्रक्रिया है सृष्टि की, कि चीजें उत्पन्न होंगी, चीजें बढ़ेंगी और विनाश हो जाएगी। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, समय पर मर जाता है, एक टाइम का प्रोसेस है। कि कोई पेड़ आपने लगाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, फल आए, पत्ते आए, फूल आए, धीरे धीरे एक समय आएगा गिर जाएगा। एक टाइम की प्रक्रिया है। लेकिन कभी आपके मन में वो नहीं, नहीं ये पेड़ मुझे काटना है, इतने सारे पेड़ हमें काटने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, ये इतने पेड़ काटने पड़ेंगे हमको, यहाँ पर हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, इतना बड़ा जंगल हमको काटना पड़ेगा। वो पेड़ अभी कटने का टाइम नहीं था, उनको गिरने का टाइम नहीं था, अभी अभी और जीते हो, उनका जीवन खत्म नहीं हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट का कैसा डिसीजन आ गया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, ये जमीन चाहिए, क्लियर करनी है, इतने इतने सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों को काट दो। वो पेड़ गिरते, एक समय आता वो पेड़ अपने आप भी गिर जाते, लेकिन पेड़ काटे गए। हर व्यक्ति ऐसे जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होगा, समय आएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मैं इस समय लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, इस संसार का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, महाभारत के युद्ध के रूप में। तो महाभारत के युद्ध में जो योद्धा है, वो योद्धा मरेंगे, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 100 साल के बाद। एक तो काल का ये प्रोसेस था, जन्म हुआ, जीवन जिया, मृत्यु आई, मर गए। लेकिन एक ऐसा है, भगवान ने कहा नहीं, एक प्रोजेक्ट मुझे मैंने लिया है, ऐसा मुझे क्लीन करना है।
सब क्लीन करना, मुझे सब मारने हैं। लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, ये अर्जुन, ये समस्त लोग मुझे समाप्त करने हैं। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता, मेरी प्रवृत्ति तुमने पूछी थी, मेरा संकल्प पूछा था, मेरी इच्छा पूछी थी तुमने, तो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता रहा हूं। मैं समस्त लोगों को समाप्त करने के लिए समाहर तुम, समाहर्त, समाहर्त का अर्थ होता है इकट्ठा करना। ये मैंने जो फैलाया था, उन समस्त फैलाव को मैं इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, तो मैं समस्त लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उसको तुम मृत्यु बोलते हो। लोकान समाहर तुम ये प्रवृत्ता, ये मेरी प्रवृत्ति है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर ये सब चीजें खत्म कर दूं। मैंने बनाई है, मैंने सबको जन्म दिया, मैंने जीवन दिया, मैंने सृष्टि बनाई, वो भी मेरी प्रवृत्ति थी, ये भी मेरी प्रवृत्ति है। अर्जुन, ये मेरी प्रवृत्ति, लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता, मैं इस समय में लोगों को समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब सवाल ये है कि जब परमात्मा कोई काम करते हैं, तब किसी को माध्यम बनाते हैं। अब मीडियम बना लेते हो आप। ईश्वर किसी को माध्यम बनाता, ये काम आप करो, हमको लगता हमने किया है। लेकिन जैसे कोई यंत्र काम करता है, यंत्र केवल एक मीडियम है, लेकिन ऑपरेट आप करते हो, आपके हिसाब से करता हो काम। ऐसे ही भगवान कहते अर्जुन, मैं अपने काम को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी को एक माध्यम बनाता हूं, मीडियम बनाता हूं। उसको यहाँ निमित्त लिखा है, ऋते पीताम्ना भविष्यन्ति सर्वे, एव अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। तो मेरी प्रवृत्ति है इस समय इस समस्त लोगों को संहार करने के लिए, समस्त लोगों को समाप्त करने के लिए। ये मेरी प्रवृत्ति, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर इच्छा बली ऐसी, ईश्वर की इच्छा का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता है। तो अर्जुन, मैंने इस काम को करने के लिए अब तुम्हें एज ए मैनेजर अपॉइंट किया है कि तुम इसमें आगे काम करो। लेकिन तुम ऐसा मत समझो कि तुम नहीं करोगे तो होगा नहीं। अर्जुन ने भगवान को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा तो महाभारत नहीं होगा, महाभारत नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं सब महाभारत युद्ध कर नहीं करूंगा, तो सब चीजें रुक जाएंगी। भगवान कहते नहीं नहीं, तुम एक निमित्त हो, प्रवृत्ति मेरी है, इच्छा मेरी है, और मेरी इच्छा को पूरा होने में कोई समस्या नहीं होती है। ऋते पीताम्ना भविष्यन्ति सर्वे, यहाँ पर जितने योद्धा खड़े हुए हैं, जितने महारथी खड़े हैं, इन सबको मैंने तुमको अपनी विराट रूप में ये दिखाया, ये होने वाला है भविष्य में। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब मेरे मुंह में जाने वाले, मैंने दिखाया तुमको। अब यदि तुम कहते मैं नहीं करूंगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। ऋते पीताम्ना भविष्यन्ति सर्वे है, यदि तुम बोलो मैं नहीं करूंगा, इससे मेरे संकल्प में कोई समस्या नहीं है, मेरा संकल्प है।
कितने मैनेजर में बदल लूं, कितने लोग हैं मैं कर डालूं। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेश योद्धा, इन सेनाओं में खड़े हुए जो योद्धा लोग हैं, दोनों सेनाओं में खड़े जो योद्धा लोग हैं, जिनको तुमने देखा मेरे मुख में जा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनको तो होना ही है। तुम केवल एक निमित्त हो, तुम्हारे बिना भी ये सब होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।